नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर में बात करेंगे चुनाव के पहले चरण में वोटर्स का दिखा जोश। असम में 72% तो पश्चिम बंगाल में करीब 80% हुई वोटिंग। वही खबर में बात करेंगे कि बिना मास्क घूमने पर 500 रुपए और थूकने पर 1000 रुपए फाइन, रात 8 से सुबह 7 बजे तक। वही खबर में बात करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा पहले से अधिक मुश्किल, ये है वजह। वही खबर में बात करेंगे मौसम विभाग की चेतावनी, बढ़ेगी हवा की रफ्तार, इन इलाकों में कहर बरपाएगी मूसलाधार। खबर में बात करेंगे बिहार के सरकारी कर्मचारियों को होली पर तोहफा, बच्चे के जन्म पर अब मेडिकल खर्च उठाएगी सरकार। वही खबर में बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी समेत इन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी बढ़ी, 30 जून तक नहीं लगेगा जुर्माना। वही खबर में बात करेंगे कि सचिन तेंदुलकर भी कोरोना संक्रमित, घर में खुद को किया क्वारंटाइन। वही खबर में बात करेंगे होलिका दहन, आज जानिए 6.5 घंटा रहेगा शुभ मुहूर्त, इस बार बन रहा ये खास संजोग। वही जो है आप लोग के लिए और भी बड़ी और काम की खबरें लेके आए हैं, तो चलिए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चुनाव के पहले चरण में वोटर्स का दिखा जोश। असम में 72% तो पश्चिम बंगाल में करीब 80% वोटिंग। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान शनिवार को बम्पर वोटिंग हुई है। असम में शाम 6 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई, लेकिन बंगाल में जो है शाम 6:30 बजे तक के बाद भी कई जगहों पर वोटिंग की लाइन लगी हुई थी। हालांकि जो है 7:15 बजे के करीब बंगाल में भी वोटिंग संपन्न हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक असम में जहां शाम 6 बजे तक जो है 72.14% वोटिंग हुई है, वही पश्चिम बंगाल में 79.79% वोटिंग रिकॉर्ड हुई है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के दौरान 30 सीटों पर वोटिंग हुई है, जबकि असम में 47 जो है विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। इस दौरान बंगाल से कई जगहों से छिटपुट हिंसा की भी खबर आती रही है। जो है कथी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई जो है शुभेंदु अधिकारी की कार पर हमला हुआ है और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि हमले के समय जो है शुभेंदु कार में नहीं थे, लेकिन उनके जो है कार ड्राइवर को चोट आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में शनिवार रात से ही लगा नाइट कर्फ्यू, बिना मास्क घूमने पर 500 रुपए और थूकने पर 1000 रुपए फाइन, रात 8 से सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में धारा 144। महाराष्ट्र में बढ़ती कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत बिना मास्क के बाहर घूमने वालों पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही जो है रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू रहेगा। शनिवार से ही जो है नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को ही जो है नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था, लेकिन जो इसकी गाइडलाइन शनिवार से जारी हुई है। इस दौरान जो मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। सड़क पर थूकने पर अब जो है 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। साथ ही जो है रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक जो है 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ जो है निकलने पर पाबंदी रहेगी। सभी सार्वजनिक जो है स्थान रात 8 बजे से सुबह जो है 7 बजे तक बंद रखेंगे। सभी जो है सिग्नल स्क्रीन और जो है मल्टीप्लेक्सर, मॉल, रेस्टोरेंट और ऑडिटोरियम रात 8 से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और होटल से जो है रात को भी खाने की होम डिलीवरी जारी रहेगी। हर तरह से जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बांग्लादेश को भारत की सौगात, पीएम मोदी ने शेख हसीना को वैक्सीन के 12 लाख डोज और 109 एम्बुलेंस दी। मथुआ समाज के लिए गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भी खोलेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे के दूसरे दिन बांग्लादेश को जो है कई सौगात दी है। पीएम मोदी ने वहां की जो है पीएम शेख हसीना को कोरोना वैक्सीन के 12 लाख डोज सौंपे हैं। उन्होंने 109 एम्बुलेंस की चाबी भी शेख हसीना को दी है। इससे पहले मोदी ने कहा है कि भारत सरकार जो है ओरकाडी में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। यहाँ के मिडिल स्कूलों को अपग्रेड भी किया जाएगा। ओरकाडी वही जगह है जहाँ मथुआ समाज के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने उपहार के तौर पर सोने और चांदी के एक सिक्के मोदी को उपहार में दिए हैं। उन्होंने जो है बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की जन्म शताब्दी पूरी होने पर बांग्लादेश की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर उपहार दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट पास करना अब पहले से अधिक होगा मुश्किल। यह है वजह कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास करना अब पहले से कठिन होता जा रहा है, क्योंकि योग्यता के लिए जो टेस्ट लेने की प्रक्रिया को कठिन किया गया है। जो इंडियन.com के मुताबिक साथ ही लाइसेंस लेने के लिए अब वाहनों को उल्टे दिशा में चलाने सहित जो है कई जो है कड़े टेस्ट पास करने की जरूरत होगी। इसकी घोषणा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी
गडकरी ने जो है लोकसभा में की है। ऐसे में साफ है कि यदि आप लाइसेंस लेना चाहते हैं तो पहले ही किसी जानकार ड्राइवर से मिलकर जो है ड्राइविंग टिप्स प्राप्त कर लें। जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सभी जो है क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTO में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास करने के लिए 69% मार्क्स लाना जरूरी है। वाहन में रिवर्स गियर होने पर वाहन को पीछे की ओर ले जाते वक्त दाएं और बाएं साइड गाड़ी को पूरी तरह से कंट्रोल में चलाकर जो है स्किल टेस्ट के दौरान दिखाना होगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार को 50 से अधिक मोटर जो है ड्राइविंग सेंटर खोलने की अनुमति केंद्रीय परिवहन विभाग ने दिया है। वही वास्तविक ड्राइविंग स्किल प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ड्राइविंग टेस्ट पर जो है फिजिकल लाइव प्रदर्शन करना होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम विभाग की चेतावनी, बढ़ेगी हवा की रफ्तार, इन इलाकों में कहर ढाएगी मूसलाधार बारिश। मार्च का महीना है जो मौसम बदलाव के लिहाज से काफी मायने रखता है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का दौर चल रहा है, जिससे मैदानी इलाकों का तापमान नीचे लुढ़कता जा रहा है। पश्चिम विक्षोभ के चलते पहाड़ों पर फिर से बारिश होने की संभावना बन रही है। दक्षिण पूर्व हवा के चलते संभावना बहुत ही कम है, लेकिन पूर्व उत्तर भारत में भी 29 मार्च से बारिश के असर बन रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के चलते उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में गरज के साथ बिजली और बारिश की संभावना बन रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में गरज और बिजली चमकने की संभावना है, साथ ही तेज हवा की भी चलने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मार्च को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज बिजली के साथ मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई के तापमान में परिवर्तन दर्ज किया गया है। मुंबई के जो सांता क्रूज वैशाला में 38.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का अधिकतम रहा है। मुंबई के लिए न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब है, लेकिन अधिकतम तापमान जो है 6 डिग्री अधिक है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन में तापमान लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 29 मार्च 2021 को होली पर 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रह सकता है। वही जो है आज उड़ीसा में गरज के साथ बिजली चमकने के असर बने हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस और RC समेत इन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी बढ़ी, 30 जून तक नहीं लगेगा जुर्माना। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने शुक्रवार को मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, RC और अन्य परमिट की वैलिडिटी 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। अगर आपके जो है व्हीकल से जुड़े जरूरी दस्तावेज एक्सपायर होने वाले हैं या एक्सपायर हो चुके हैं तो अब जो है या 30 जून तक वैलिड रहेंगे। बता दें कि व्हीकल से जुड़े जो डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक वैलिड थी। राज्यों को जारी एक एडवाइजरी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी या लॉकडाउन के चलते एक्सटेंशन नहीं होने वाले डॉक्यूमेंट और जो 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो चुके थे अब वो 30 जून 2021 तक वैलिड माने जाएंगे। इन डॉक्यूमेंट में जो है फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं। इससे पहले सरकार ने 30 मार्च 2020 और उसके बाद जो है 9 जून 2020, उसके बाद 21 अगस्त 2020 और 27 सितंबर 2020 को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और जो है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की जो है वैलिडिटी को बढ़ा दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से AC, TV, गाड़ियां और स्मार्टफोन होंगे महंगे। जानिए और क्या क्या बिगाड़ेगा आपका बजट। तपती गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन आपके माथे पर पसीना बढ़ती महंगाई लाएगी। पेट्रोल डीजल के दामों में पहले ही आग लगी हुई है। खाने पीने के सामानों के दाम बढ़ ही रहे हैं और 1 अप्रैल से कई और चीजें महंगी होने वाली है। गर्मी के पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां AC, कूलर, फ्रिज जैसे जो प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देगी। अगर आप कार या बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो 1 अप्रैल से इसके लिए भी ज्यादा पैसे देने होंगे। हवाई यात्रा भी महंगी होने वाली है। गर्मी शुरू हो गई है और फ्रिज, कूलर, AC सहित इस जो है सेगमेंट के लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की डिमांड बढ़ने वाली है। इससे पहले जो है निर्माता कंपनी ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से ज्यादातर आइटम के दाम बढ़ाए जाएंगे, जो है साल में यह दूसरा मौका है जब कीमत बढ़ने वाली है। जनवरी में भी कंपनियों ने करीब 20% दाम बढ़ाए थे। कंपनियां कच्चे माल और उत्पादन लागत बढ़ाने को कारण बता रही है। इसके अलावा चीन से आने वाला कच्चा माल भी कम हुआ है। साथ ही जो है ग्लोबल मार्केट में ओपन सेल जो है पैनल 1 महीने में करीब 35% महंगा हुआ है। इससे जो है पैनासोनिक, हायर और जो है थॉमसन जैसे ब्रांड ने जो है कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में लोकल मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल चार्जर और एडेप्टर, जो है गैजेट्स, बैटरी, हेडफोन पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% बढ़ाने की बात कही थी। इससे सरकार का खजाना तो भरेगा, लेकिन जब आप स्मार्टफोन खरीदने जाएंगे तो जो है आपके बजट पर भारी पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के सरकारी कर्मचारियों को होली पर तोहफा। बच्चे के जन्म पर अब मेडिकल खर्च उठाएगी सरकार।
बिहार में सरकारी कर्मचारियों को होली पर मिला तोहफा। अब सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के घर में अगर बच्चा होता है तो प्रसव पर होने वाले चिकित्सक खर्च स्वास्थ्य विभाग उठाएगा। प्रदेश की आम जनता के साथ सरकारी कर्मी भी सुरक्षित प्रसव को लेकर जागरूक बने, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने यह पहल की है। शर्त है कि सरकार की ओर से यह सहायता प्रथम 2 संतानों तक ही सीमित रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उपायुक्त जानकारी देते हुए बताया है कि सरकार ने फैसला किया है कि जो कार्मिक के घर बच्चे के जन्म लेने पर प्रसव के दौरान होने वाला खर्च की क्षतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर भी कोरोना संक्रमित, घर में खुद को किया क्वारंटाइन, परिवार के सभी लोग नेगेटिव। जो है सर्वकालीन महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ट्वीट पर शनिवार की सुबह जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा है कि मैं लगातार टेस्ट करवा रहा था, साथ ही जो है सारे दिशा निर्देश का पालन भी कर रहा था। हालांकि हल्के लक्षण के साथ मुझे पॉजिटिव पाया गया है। घर में आने सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैंने खुद को जो है क्वारंटाइन कर लिया है और सारे प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हूँ। डॉक्टर की सलाह पर अमल कर रहा हूँ। मेरा और विभिन्न देशों में लोगों का ख्याल रख रहे तमाम जो है स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। सचिन ने हाल में ही जो है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में हिस्सा लिया था और अपनी जो है कप्तानी में इंडिया जो है लीजेंड्स की टीम को खिताब जिताया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होलिका दहन आज जानिए 6.5 घंटा रहेगा शुभ मुहूर्त। इस बार बन रहा है ये खास संजोग। रंगों के त्यौहार होली पर्व से एक दिन पूर्व पड़ने वाला होलिका दहन इस बार रविवार को ही होगा। हर वार के कारण प्रायः रविवार या मंगलवार को सम्मत जलना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन इस बार जो है वृद्धि योग व पूर्णिमा तिथि के कारण रविवार को जो है शाम 6:05 से रात जो है 12:40 तक होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त है। जो वृद्धि योग के कारण जो है सूर्यास्त के बाद होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त है। इस बार जो है मित्र नामक जो है आध्यात्मिक योग भी बन रहा है। पंचांग के अनुसार जो है 28 मार्च को पूर्णिमा तिथि रात 12:40 तक है। सूर्यास्त के समय 6:05 से लेकर रात जो है 12:40 तक पूर्णिमा तिथि में होलिका दहन के लिए जो है शुभ मुहूर्त है। इस दौरान कभी भी होलिका दहन किया जा सकता है। जो है पंडित जो है त्रियोगी नारायण शास्त्री ने बताया है कि रविवार या मंगलवार को जो है खरवार माना जाता है, इसलिए इस दिन जो है समझ चलना शुभ नहीं माना जाता है। इस बार जो है वृद्धि योग और पूर्णिमा तिथि के कारण रविवार को सम्मत जलने के लिए मुहूर्त है।